हेलो गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। गाइस, हमने नई प्लेलिस्ट बनाई थी सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्टूडेंट्स के लिए, मतलब जो सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के बारे में जानना चाहते हैं। गाइस, उसकी हमने पहली वीडियो बना दी है, उसका इंट्रोडक्शन। अगर अभी तक आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है जाके, तो प्लीज़ एक बार जाके चेक कर लीजिए, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। गाइस, इस वीडियो में हम सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के बारे में सीखने जा रहे हैं। गाइस, पिछली वीडियोज़ में मैंने आपको प्री रिक्विजिट नॉलेज दी थी कि आपको क्या क्या पता होना चाहिए जब आप सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के बारे में पढ़ने जा रहे हो। तो गाइस, इस वीडियो में मैं आपको सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की डिटेल में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करूंगा। तो गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं। गाइस, इस वीडियो में मैं आपको बेसिकली सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में डिटेल कॉन्सेप्ट के बारे में आपको बताऊंगा। तो बेसिकली सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट होता क्या है। हमने सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट और मैनेजमेंट पिछली वीडियो में देख लिया था। इस वीडियो में बेसिकली इसकी डेफिनेशन ये होती है कि एक तरह का ये जैसे मान लो, इट इज़ एन आर्ट ऑफ डिसिप्लिन, पेशेंस एंड मैनेजिंग सम ड्यूटीज रिगार्डिंग टू बिल्ड द सॉफ्टवेयर। इसका मतलब ये है कि क्या कहते हैं, ये एक तरह की आर्ट है जिसमें कि हम डिसिप्लिन, पेशेंस और हम काफ़ी सारी ड्यूटीज़ करते हैं, जिसके थ्रू हम सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट बनाते हैं। मतलब कि इस पूरे प्रोसेस में हमें पेशेंस भी चाहिए, ठीक है, हमें डिसिप्लिन भी चाहिए और हमें बड़ी सारी ड्यूटीज़ को मैनेज करना भी आना चाहिए। और ये सब करने के बाद हमें एक सॉफ्टवेयर मिलता है एज एन आउटपुट, ठीक है। तो गाइस, यही इसकी ओरिजिनल डेफिनेशन है। अगर आप ये डेफिनेशन एग्जाम में भी लिख के आओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ये सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की वैसे तो बड़ी सारी डेफिनेशंस होती हैं, लेकिन अगर आप ये भी लिखोगे तो भी चलेगा, ठीक है। गाइस, आगे बढ़ते हैं। सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट मैंने पिछली वीडियो में बताया था, 3 होते हैं सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट और मैनेजमेंट, 3 पार्ट होते हैं। सबसे पहले इसमें क्या होगा, अब होगा सबसे पहला तो बिल्डिंग द सॉफ्टवेयर को हमें बनाना है, ठीक है। वेरियस टास्क मतलब आएंगे 1 1 2 3 4, तो वो सारे टास्क परफॉर्म करके सॉफ्टवेयर हमें बनाना है, ठीक है। उसके बाद उसको मैनेजिंग टास्क रिगार्डिंग टू इट, मान लो जो भी दिक्कतें आएंगी या जो भी टास्क हम परफॉर्म करेंगे उसको हम मैनेज करेंगे। अब जैसे मान लो कि क्या कहते हैं, एक को हमने बोल दिया कि तुम बैकएंड संभालो, एक को हमने बोल दिया तुम फ्रंट एंड संभालो, तभी ये मैनेज ही हुई ना कि मतलब फ्रंट एंड अलग बन रहा है, बैक एंड अलग बन रहा है। फिर तीसरे बंदे को हमने टास्क दिया कि तुम दोनों को मर्ज करो, ठीक है। तो ये होता है टास्क को मैनेज करना, ठीक है। उसके बाद होता है सुपरवाइज द प्रोजेक्ट आफ्टरवर्ड। अब सॉफ्टवेयर बन गया, मैनेज भी हो गया, सब कुछ हो गया। अब उसके बाद क्या होता है, सुपरवाइज द प्रोजेक्ट आफ्टरवर्ड, मतलब लॉन्च करने के बाद उसको सुपरवाइज करना। अगर कोई अपडेट की जरूरत आ रही है तो अपडेट प्रोवाइड कराना, ठीक है। तो वैसे ये होता है, मतलब बेसिकली ये मैंने आपको पिछली वीडियोज में भी बता दिया था, एज अ रिवीजन मैंने आपको दोबारा बता दिया। अब चलते हैं बेसिक कंसेप्ट के ऊपर कि सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्या होता है। अब सॉफ्टवेयर ये काम करता है 2 प्रोसेस पे, ठीक है। सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट 2 प्रोसेस पे काम करता है, ठीक है। पहली क्या होती है, प्रोजेक्ट कंसेप्शन एंड इनिशियलाइजेशन। इसका मतलब कि आप जो प्रोजेक्ट बनाने वाले हो उसके आपको कंसेप्ट क्या क्या है, मतलब क्या क्या रिक्वायरमेंट आएगी, क्या क्या कंसेप्चुअल एज ए टारगेट आपको अचीव करना है, ठीक है। उसके बाद इनिशियलाइजेशन, मतलब आपको आपके दिमाग में तो कंसेप्ट है कि हाँ मेरे को ये बनाना है, ये रिक्वायरमेंट आएगी, ठीक है, लेकिन उसको जब तक आप इनिशियलाइज नहीं करोगे, मतलब जब तक आप उसको स्टार्ट नहीं करोगे तो प्रोजेक्ट खत्म नहीं होगा, ठीक है। आपने सोच तो लिया, लेकिन जब तक आप करोगे ही नहीं ट्राई बनाने का तो वो कैसे बनेगा, ठीक है। उसके बाद ये हमारा पहला स्टेप हो गया, प्रोजेक्ट कंसेप्शन एंड इनिशियलाइजेशन, मतलब प्रोजेक्ट के बारे में सोचना और उसको स्टार्ट करना, बनाना, ठीक है। अब जैसे ही हमने प्रोजेक्ट के बारे में सोचा, उसको हमने स्टार्ट किया बनाना, तो दूसरा कंसेप्ट आता है, यानी दूसरा जो हमारी दिक्कत आती है या प्रोसेस मान लो, वो है डेफिनेशन एंड प्लानिंग। अब हमने ये सोच लिया कि हमें ये बनाना है, हमने इनिशियलाइज भी कर दिया कि हाँ जी हम यहाँ से स्टार्ट हो गए बनाना, ठीक है। उसके बाद डेफिनेशन एंड प्लानिंग। अब डेफिनेशन एंड प्लानिंग इन द सेंस कि प्लानिंग कैसे बनाना है। अब पहला स्टेप तो हमने ले लिया, अब बाकी स्टेप लेने के लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें क्या क्या प्लान बनाना चाहिए, क्या क्या हमें प्लानिंग से एग्जीक्यूशन करनी चाहिए, ठीक है। मतलब वो बेसिक सारी इंफॉर्मेशन जो है वो यहाँ पे आती है।
ठीक है। मैंने अभी आपको क्या बताया, दो मैंने आपको प्रोसेस बताए थे, पहला था कंसेप्शन और इनिशियलाइजेशन, जो कि हमें है कि प्रोजेक्ट क्या बनाना है। बेसिक कंसेप्ट तो वही है कि प्रोजेक्ट क्या बनाना है, और जब हमें पता चलेगा क्या बनाना है उसके बाद हम इनिशियलाइज करेंगे, मतलब स्टार्ट करेंगे उस प्रोजेक्ट को बनाना। दूसरा प्रोसेस क्या होता है, डेफिनेशन एंड प्लानिंग। उसको पर्टिकुलर एक आप डेफिनेशन प्रोवाइड करोगे, यानी कि ये प्रोजेक्ट ये काम करेगा, और प्लानिंग करोगे कि हाँ ये प्रोजेक्ट ये काम करेगा और ऐसे ऐसे करेगा, मतलब अलग अलग स्टेप्स के थ्रू आप वो काम एग्जीक्यूट करवाओगे। ठीक है, उसके बाद ये दो कंसेप्ट आपको क्लियर हो गए। उसके बाद हम चलते हैं इन सब चीज़ों पे। सबसे पहला आता है प्लान। जैसे कि वही, बिना प्लान के कोई प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट होता नहीं है। चाहे आप कोई भी प्रोजेक्ट ले लो, मान लो आपने घर बनाना है, या किसी ने ब्रिज बनाना है, या आपने सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट बनाना है, कुछ भी बनाना है किसी ने भी, बिना प्लान के कोई भी प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट नहीं होता है। तो आपको बेसिक प्लान तो बनाना चाहिए, और बेसिक प्लान जब आपने बना लिया तो उसी के थ्रू आप एग्जीक्यूट करोगे अपना प्रोजेक्ट, कि हाँ जी पहला स्टेप मैंने कर लिया, अब कौन सा स्टेप है, ये दूसरा। ठीक है, पहले के बाद आप दूसरा स्टेप एग्जीक्यूट करोगे, ना कि पहले के बाद आप तीसरा। अगर आप पहले के बाद तीसरा एग्जीक्यूट कर रहे हो तो इसका मतलब आपकी प्लानिंग गलत है। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं चार्टर। चार्टर इन द सेंस कि घोषणा पत्र। घोषणा पत्र में आपको इसका सही बिल्कुल बता रहा हूँ कि हमने प्लानिंग कर ली, प्लानिंग के बाद हम बता रहे हैं कि हाँ अब हम बनाना चालू कर चुके हैं, अब हमें आपका सहयोग चाहिए। मतलब चार्टर का मतलब ये है कि घोषणा हमने कर दी है कि हम प्रोजेक्ट बनाना चालू कर दिया है हमने, हमें जो जो रिक्वायरमेंट है वो आप प्रोवाइड करें, और हमें क्या क्या रिसोर्सेज चाहिए वो भी हमें दें। ठीक है, उसके बाद स्कोप। स्कोप इन द सेंस कि काफ़ी स्कोप को हम काफ़ी उसमें देख सकते हैं टाइप्स में, जैसे टाइम स्कोप हो गया। ठीक है, मतलब कितने टाइम के अंदर आपका एक टास्क कंप्लीट हो जाना चाहिए। उसके बाद कॉस्ट, इतनी कॉस्ट के अंदर आपका ये पूरा होना चाहिए एज ए बजट मान लो। बजट, टाइम और स्कोप मतलब क्वालिटी, इतनी क्वालिटी, कम से कम ये क्वालिटी तो होनी चाहिए। ठीक है, अब मान लो स्कोप में आपको मैं डिटेल में समझाना चाहूँ तो आपको एक टास्क दिया, ठीक है, आपको टाइम दे दिया, मान लो 3 घंटे का टाइम दे दिया एक टास्क कंप्लीट करने में, तो जो 3 घंटे वो टाइम स्कोप हुआ। ठीक है, अब 3 घंटे में आपको टाइम स्कोप का पता चल गया। उसके बाद आपका आता है कॉस्ट, कि हाँ जी मैंने आपको 3 घंटे दिए हैं और ये लो मैंने आपको 1000 रुपये दे दिए, 1000 रुपये के अंदर अंदर आपने काम करना है। तो 1000 रुपये क्या हुआ, कॉस्ट का स्कोप हो गया। ठीक है, मतलब कॉस्ट इससे ज़्यादा एक्सीड नहीं होनी चाहिए। अभी मैंने आपको बताया टाइम और कॉस्ट। ठीक है, तीसरा आता है क्वालिटी। हाँ जी मेरे को ये क्वालिटी होनी चाहिए उसके अंदर, जो भी तुम टास्क बनाओगे या करोगे उसमें ये क्वालिटीज मेरे को चाहिए, तो वो होती है क्वालिटी स्कोप। ठीक है, मतलब कि ये ज़्यादा क्वालिटीज डाल दो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मिनिमम टू मिनिमम ये क्वालिटीज या ये रिक्वायरमेंट जो मैं चाहता हूँ वो होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद आते हैं रिसोर्सेज। रिसोर्सेज क्या है कि हमें क्या क्या आवश्यकता पड़ेगी एक प्रोजेक्ट को खत्म करने के लिए। ठीक है, रिसोर्सेज, हमें बंदे चाहिए, मतलब ह्यूमन रिसोर्स तो चाहिए ना, जो कोड करेगा जो इम्प्लीमेंट करेगा वो ह्यूमन ही तो होगा, तो ह्यूमन रिसोर्स चाहिए। उसके बाद अगर आप मान लो कि हमें कंप्यूटर चाहिए, वो भी एक रिसोर्स है। ठीक है, तो रिसोर्सेज का मतलब यही होता है कि हमें क्या क्या चाहिए उस प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए। ठीक है, बजट, जैसा कि मैंने यहीं पे काम किया, बताया था कि आपको मैंने 1000 रुपये दिए एक टास्क कंप्लीट करने के लिए, तो वो क्या हुआ, बजट हुआ। ठीक है, बजट इन द सेंस कि उस बजट के आप ओवर नहीं जा सकते। अगर आप उस बजट के ओवर जाओगे तो रिस्क आने का खतरा है। वो मैं आपको आने वाली वीडियोस में बताऊंगा कि रिस्क क्या होता है, रिस्क को हम कैसे मैनेज करते हैं, रिस्क मैनेजमेंट टेक्निक्स का क्या होती हैं, तो मैं आपको सब आगे बताऊंगा। ठीक है, तो आपको इतना पता चल गया बजट क्या होता है। ठीक है, उसके बाद शेड्यूल। शेड्यूल मतलब इतने टाइम के बीच में आपका ये टास्क कंप्लीट हो जाना चाहिए, और सबको मिला के इतने शेड्यूल के अंदर अंदर आपको ये सब कुछ बना के प्रोवाइड कर देना है किसको, क्लाइंट को। ठीक है, तो शेड्यूल, अगर मान लो आप एक टास्क का शेड्यूल रखते हो, मतलब अगर आप प्लानिंग के थ्रू चलते हो, हर एक टास्क का आप शेड्यूल रखते हो, तो कभी भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। एज अ शेड्यूल अगर हम देखें, शेड्यूल कहीं आपका गड़बड़ाएगा नहीं अगर आप सारी चीज़ें टाइम से करते हो तो। ठीक है, उसके बाद अगर ये सारी चीज़ें आपकी सही हुई, ठीक है, आपने प्लान अच्छे से किया, आपने घोषणा दे, मतलब क्या कहते हैं, एज अ घोषणा दी,
कि हमने बता दिया कि हाँ जी हम बनाने वाले हैं या कर रहे हैं। स्कोप आपका ठीक हुआ, टाइम, क्वालिटी और कॉस्ट का, रिसोर्सेज आपके पास इनफ हुए, सफिशिएंट हुए, बजट आपके पास काफ़ी है, उसके बाद शेड्यूल आप हर एक टास्क को कर रहे हो। अगर आपका ये सब अच्छे से हो गया है तो आपको अप्रूव हो जाएगा, आपका जो भी आप बनाओगे प्रोजेक्ट, जो भी आपका प्रोजेक्ट बन के निकलेगा उसको हम अप्रूवल दे देंगे। ठीक है, अप्रूवल हमने दे दिया कि हाँ जी अब बनाओ। ठीक है, उसके बाद जब हमने अप्रूवल दे दिया बनाने को तो हम उसको एग्जीक्यूशन पे डाल देंगे। ठीक है, ये सब हमें पता चल गया कि डेफिनेशन एंड प्लानिंग, ये सब हमने प्लानिंग कर ली कि इसको इतना बजट लगेगा, इतना रिसोर्सेज लगेंगे, इतना टाइम में कंप्लीट होगा, इतना क्या कहते हैं प्लानिंग लगेगी। ठीक है, ये सब हमने आपको बता दिया। उसके बाद आपको अप्रूवल मिल गया कि हाँ जी ठीक है करो। अप्रूवल मिलने के बाद आपको क्या कहते हैं उसको एग्जीक्यूट करना है। ठीक है, एग्जीक्यूट करना है और उसके बाद आपको असाइन करने हैं टास्क, मतलब टास्क 1 2 3 4 जितने भी टास्क आपके पास हैं उन सबको आपको असाइन करना है। ठीक है, उसके बाद अगर अप्रूवल नहीं मिला, अप्रूवल अगर आपको नहीं मिला तो आपको एडजस्ट करना है या ठीक करना है इन सब की प्लानिंग, या जो भी आपने डिक्लेयर किया है, डिफाइन किया है, इन सब में आपको देखना है कि कोई गलती तो नहीं हो रही है, मतलब कुछ ज़्यादा टाइम या कम टाइम तो नहीं लग रहा है। ठीक है, तो वो अगर आपको देखना है कि एडजस्ट करना है कि जो क्लाइंट है उसके हिसाब से सब कुछ है या नहीं है। अगर है तो ठीक है, एग्जीक्यूशन का टाइम आपको मिल जाएगा कि एग्जीक्यूशन करो, नहीं है तो आपको यहाँ पे दोबारा से एडजस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, इसमें मैंने ये इफ टेस्ट फेल्ड इसलिए लिखा है कि अगर आपको दोबारा एग्जीक्यूट आपने किया, ये सब कर लिया आपने, फिर भी आपको अप्रूवल नहीं मिला, तो जब तक आपको अप्रूवल नहीं मिलेगा तब तक आप इस स्टेट से बाहर नहीं आओगे। ठीक है, तो गाइस मैंने इस वीडियो में आपको सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट डिटेल में समझा दिया और क्या क्या प्रोसेसेस होते हैं जिससे आप सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट करते हो स्टार्ट, वो मैंने आपको बता दिया। तो गाइस अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें, और अगर अभी आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन दबा दें ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस का अपडेट मिल जाए। और गाइस ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारी यूट्यूब की फैमिली और बड़ी हो। ठीक है गाइस, थैंक यू।